नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान धर्म की लड़ाई छोड़कर कर्म की लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। उन्होंने मंदिर मस्जिद की लड़ाई छोड़ने की भी अपील की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन के दौरान बहुत से लोग राम के नाम पर वोट मांगने आएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान को वोट की जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो कभी पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन लोगों ने हमेशा उन पर उंगलियां उठाई। शेख अब्दुल्ला ने भी सेकुलर हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया है। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं, एक बात याद रखिएगा, अगर उसने हमें हुकूमत लाई, मैं वादा करता हूं आपसे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके मसले हल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला बहुत लोग आएंगे, आपको फिसलाएंगे, आपके माँ बहनों को फिसलाएंगे, भगवान राम का लेकर वोट ले मांगेंगे। मैं जानता हूं, जब इलेक्शन हुए कश्मीर में और मफ निकला, इसके बड़े मेहरबान हैं लोग। मैं गया, रात के 12-12 बजे मैं तकरीरें करता था। मैंने देखा उनके झंडे क्या थे। वो जो इलेक्शन का सिंबल था वो नहीं था, झंडे पे अल्लाह लिखा था, झंडे पे मेरे पैगंबर रसूल का नाम लिखा था, झंडे पे कुरान रहल पे रखा हुआ था। मैं घर 12 बजे पहुंचा तो मेरे आंसू आ रहे थे। मेरी मां ने मुझसे पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, मां आज मैं पहली दफा देख रहा हूं कि आज लोगों को कहा जा रहा है कि खुदा के लिए वोट दो, उसके रसूल और कुरान के लिए वोट दो। मैंने कहा, परवरदिगार वो कब वोट दो? वोट तो मुझे चाहिए, और आएंगे तुम्हारे पास उस वक्त कहना भगवान को वोट नहीं चाहिए, वोट तुमको चाहिए। और याद रखना, ये बड़ी बड़ी ट्रिकें खेलेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे आपसे, मगर वोट यहां पड़ गया उसके बाद तुम जाओ भाड़ में। हमने तो कुर्सी संभाला। मैंने इनसे पिछले इलेक्शन में भी यही कहा, मगर लोग समझते थे नहीं ये तो लफंगा बेकार का, ऐसे बोल। जब आप तुम लोग पिस रहे हो ना, धड़ाधड़ पिस रहे हो, अब तुम लोगों को याद आ रहा है कि उनने वादे क्या किए थे और किया क्या। अब होशियार रहना, अब गलती की तो फिर खुदा ही बचाए। हमने मुल्क को कमजोर नहीं करना है, मुल्क को मजबूत करना है। हम कभी भी पाकिस्तानी नहीं थे, मगर हर वक्त हम पे उंगली उड़ाई जाती थी पाकिस्तान। अरे हमने पाकिस्तान जाना होता तो 47 में चले गए होते, सारा पाकिस्तान में चला गया होता, हिंदू यहां से भाग गया होता। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला था। कहा नहीं, हमें रहना है तो भारत के साथ रहना। किस भारत के साथ? जिसमें सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म ये नहीं, कोई धर्म वो नहीं, सब धर्म बराबर। उस भारत को मनाना है, उसमें कोई फर्क ना हो। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, तुम भारतीय। किसी के को हिम्मत नहीं होने से शक करने की कि तुम क्या। वो भारत बनाना है, उसके लिए कुर्बानियां देनी है। हां, उसके डरना नहीं, बस आपस में मिलाप रखें, आपस में जोड़ रखें, आपस में ताउन रखें, एक दूसरे की मदद करें, तब बनेगा। और एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है कि G20 मीटिंग जम्मू में क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने इसको बहुत ज्यादा ही
जोर देकर तवज्जो देकर सवाल उठाया कि आखिर G20 मीटिंग जम्मू में क्यों नहीं हो रही है। कहाँ है वो लीडर जो जम्मू कह रहे थे। उनका कहना था कि 370 दहशतगर्दी के खात्मे में रुकावट है, लेकिन आज हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, हमारे जवान बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चल रहे हैं, हम उनकी जान कैसे महफूज कर सकते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस G20 तमाशे की वजह से श्रीनगर में हालात खराब हैं। असल मीटिंग में शायद ज्यादातर इलाकों को लॉकडाउन और लोग अपने घरों में फंसे हुए दिखेंगे। शायद बीजेपी समझदार होकर जम्मू के लोगों को इस तकलीफ से बचा रही है जो हम यहाँ वादी में झेल रहे हैं। G20 ने सिर्फ श्रीनगर के रिहायशियों को सजा दी है। दूसरी जानिब बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। रविंद्र रैना ने इल्जाम लगाया कि एनसी ने पिछले 70 सालों से एक दोगली और मुतसादम सियासत खेली है और हमेशा लोगों और इलाके में तकसीम पैदा करने की कोशिश की है। बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहां नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड क्या हमारी जेब में है? Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी, उसी को लेकर G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेवार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला। शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारा नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों में जहर घोलकर राजनीति की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी लोगों को यकजहती प्यार मोहब्बत से नहीं जीने दिया। आज जब जम्मू कश्मीर के लोग एक होकर मिलकर आगे बढ़ रहे हैं खुशहाली के साथ, तो जिन नेताओं की सियासी जमीन खिसक चुकी है वो परेशान हैं और इस प्रकार का जहर घोलकर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र नहीं कामयाब होने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं याद कराना चाहता हूं वो दौर जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कश्मीर के अंदर बाजार बंद रहते थे, जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स बंद रहते थे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, कोई बाहर से टूरिस्ट कश्मीर में आना बंद हो गए थे, जिधर देखो उधर पत्थरबाजी का दौर चलता था। कश्मीर के अंदर जब हमारे मुसलमान भाई जब जुमे की नमाज अदा करने या ईद की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे, तो जब वापस आते थे तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं से भी पथराव होगा, कहीं से भी कोई गोली चलेगी। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आज वो दौर खत्म हो गया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, भाईचारा है। 12 महीने बाजार खुले हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं।